आज के इस वीडियो में तुम सभी का मोस्ट वेलकम है। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है यार। आज एक कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो वो भी बोल देता है हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है वो भी बोल देता है कॉल पे क्लोजिंग के लिए भाई सिर्फ सामने वाला पैसा पे कर दे, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आज की इस वीडियो में एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में फर्क बताऊंगा क्या होता है। देखिएगा बड़े ही ध्यान से। देखो यार, ये आपका है। ओके, इसको थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, 1 मिनट। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है यार। देखो यार, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया आपका एफिलिएट मार्केटिंग। ये हो गया आपका नेटवर्क मार्केटिंग। ये हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब तीनों चीजों में फर्क मैं बताने वाला हूं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग मैंने किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग में प्रेजेंट में कर रहा हूं बिजनेसेस के लिए। नेटवर्क मार्केटर मेरे साथ मेरे क्लाइंट है जिनके लिए मैं एड सेटअप कर रहा हूं उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहा जाए, किसी पर्सन की कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, अगर आप मैं किससे बोल रहा हूं, आप उस प्रोडक्ट को सेल करवा देते हो तो आपको कंपनी कुछ कमीशन देती है। 100 रुपए का प्रोडक्ट किसी कंपनी का आपने बिकवाया तो आप समझ लीजिए आपको 20 रुपए कंपनी दे देगी, 80 रुपए कंपनी रखेगी। एफिलिएट क्या है, आपका ना कोई प्रोडक्ट ना आपकी कोई कंपनी, किसी थर्ड पर्सन की कंपनी, किसी थर्ड पर्सन के कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करवा के बीच में थोड़ा बहुत अपना कमीशन अर्न करना, वो कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल प्रोडक्ट में भी होती है, सर्विसेज में भी होती है, आपके फिजिकल प्रोडक्ट में भी होती है, आपके कोर्सेज वाले में भी रहती है। मैंने हर टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ली हुई है। तो एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल शब्दों में कहा जाए, किसी थर्ड पर्सन की कंपनी, किसी थर्ड पर्सन की कोई कंपनी है, उसका क्या है, कोई प्रोडक्ट है, और आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या किया, सेल किया। किसने किया, ये आपने किया था भाई। ये हो आप, ठीक है, सही हो, एकदम बढ़िया लग रहे हो ना, ये हो आप, ठीक है। आपने क्या किया, इस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल किया। आपने सबसे पहले कंपनी को जाना, कंपनी को जानने के बाद उसके प्रोडक्ट को जाना, प्रोडक्ट को जानने के बाद आपने सेल किया। कंपनी ने आपको 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 20% का कमीशन दिया, 20 रुपए का कमीशन कंपनी ने आपको दिया। अगर आपने इस कंपनी के एक प्रोडक्ट को बिकवाया तो आपको 20% मिला। अगर 20 रुपए मिले, कह सकते हैं 10 प्रोडक्ट को बिकवाया तो आप इसको इंटू कर लीजिए, 200 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, किसी थर्ड पर्सन की कंपनी जिसको आप नहीं जानते पर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो आप किसी थर्ड पर्सन की एफिलिएट कंपनी को जानोगे। काफी कंपनीज है जो रेफरल प्रोग्राम देती है, कोर्सेज को सेल करती है, डिजिटल प्रोडक्ट है। काफी कॉलेजेस है जो एफिलिएट प्रोग्राम्स रखते हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हो, वहां पर अगर आप कोई भी अपना जूनियर पर्सन कि यार तू पढ़ाई करना चाहता है, मैं वहीं से आया हूँ, अगर आप वहां पे उसको भेजते हो तो आपका कुछ कमीशन मिलता है, 2000, 3000, 5000। अगर 1 लाख फीस है तो 3000 आपको मिल गया डायरेक्टली। तो ऐसे क्या है, ये रेफरल प्रोग्राम्स रहते हैं एफिलिएट में। आई होप कि तुमको चीजें समझ में आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में यही रहता है भाई, आपने 3 लोगों को रेफर किया बोल सकते हैं, 3 लोगों को जोड़ा कह सकते हैं। क्योंकि एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रहता है कि आपको एक टीम बनानी पड़ती है। आपका कोई प्रोडक्ट रहता है, इसमें भी कोई प्रोडक्ट ही रहता है जो आपकी एक मेजर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है। काफी सारे डाइट के प्रॉब्लम रहती हैं, काफी इंसान को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है। ये 1 पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को सेल हुआ, तो इनको भी यही बोला जाता है कि आप 3 को सेल कीजिए। फिर ये भी इनको बोला जाता है, इसीलिए तो इसमें टीम का रहता है। अब ये भी जब काम करेंगे ना, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको भी यहाँ पे इनकम आ रही होती है इनके थ्रू। डायरेक्ट पे इनको कम मिलता है, बट इनको डायरेक्टली अगर टीम इनकी काम करती है तो इनकी पैसिव इनकम बिल्ड होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग तो तुम समझ चुके हो थोड़ा थोड़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा ही समझाया है, बाकी तुम्हारे आइडिया आ गया कि यार ये। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है मैं वो बताता हूँ। मेरा मेन ये है, डिजिटल मार्केटिंग में तुमको फर्क जानवाना कि यार कोई एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग वाली चीज डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। अब मैं तुमको प्रॉपर वे में डिजिटल मार्केटिंग बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि जानना जरूरी है यार। लोगों ने आज फर्क ही करना बंद कर दिया, अरे यार तुम तो वही जोड़ने वाले हो, अरे यार तुम तो वही काम करते हो। अरे भाई ये चीजें समझो तो सही है, धंधा ग्रो करवाने की चीज है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है मैं बताता चलता हूं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है,
तुमको अपने बिजनेस की, मेरे को यार ये ईयरबड्स है, मेरे को इसकी सेल्स जनरेट करनी है, इसको मैं सेल्स जनरेट करने के लिए क्या करूंगा, इसको बेचना है, किसको बेचूंगा, लोकल मार्केट में निकल जाऊंगा, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, बसेस है, मैंने वहां पे सेल लगा दी, अपने थैले में से, बैग में से चीजें निकाली, आते हैं ना, आप भी कभी ट्रेवल किए हो, आते हैं ना कि ले लो ले लो, ये ले लो, ये इतने का, ये 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 1000 का, 1000 का, आप बार्गेनिंग करते हो, 100-200 में देके चला जाता है, 1500 की चीज 900 रुपए ऑफ कर दिए, तो 10 रुपए में आता है उनके, ये 100 में बेच दिया, 90 कमा लिए उन्होंने, तो बढ़िया मार्जिन है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है मैं वो बताता हूं, मैं तो अभी थोड़ी सी ऐसी बात कर रहा था। डिजिटल मार्केटिंग रहती है, देखो यार कोई भी बिजनेस की मार्केटिंग के दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको पंपलेट्स हैं, न्यूज़पेपर्स में ऐड आती है, होर्डिंग्स लगे होते हैं, और किसी टेम्पो के थ्रू, किसी ऑटो के थ्रू आपने देखा होगा कि वहां पर एक कुछ चल रहा होता है, माइक में अपने कि यहाँ पर अभी हॉस्पिटल ओपन होने वाला है, यहाँ पर ये स्कूल ओपन होने वाली है, 15 तारीख को यहाँ से डॉक्टर्स आने वाले हैं, कैंप लगने वाला है। क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, लोकल एरिया में चलाई जाती है। लोकल एरिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत काम करती है, स्कूल कॉलेज के पंपलेट छपते हैं, कभी रिजल्ट आता है तो टॉप में जो बच्चे रहते हैं उनकी फोटोज लगाई जाती हैं, ताकि स्कूल का, कॉलेजेस का प्रचार हो, प्रसार हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई वो। क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो एक अलग चीज हो गई। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या रहती है, अपने मोबाइल फोन के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए डिजिटली प्रचार प्रसार, किसका, चाहे वो कॉलेज हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कोई इंसान हो, कोई नेता हो, किसी का भी प्रचार प्रसार, ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना, लोगों को उसका एड दिखाना। मेरे को इसको सेल करना है, मैं ऑफलाइन मार्केट में जाके सेल कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ कि भाई ले लो ले लो। मेरे को करना है इसको ऑनलाइन से डिजिटल मार्केटिंग करके। डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या क्या चीजें आ जाती हैं भाई, देखो यार डिजिटल मार्केटिंग में गूगल ऐड आ जाता है, गूगल ऐड में, यूट्यूब ऐड, फेसबुक वो आ जाती है, यूट्यूब एड्स वगैरह गूगल ऐड में, फेसबुक ऐड आ जाता है इसमें, इसमें टेलीग्राम ऐड आ जाता है। ये डिजिटली तो है, मोबाइल पे तो दिखेंगे इनके ऐड, ऐसा थोड़ी ना है कि टेलीग्राम का ऐड अखबार में आ गया, अरे यार ये यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेता हूं इसको। लिंक्डइन ऐड है, ट्विटर ऐड है, ये क्या है, सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के वेज है। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, टेलीग्राम ऐड, लिंक्डइन ऐड, ट्विटर ऐड, ये सारे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेसबुक ऐड डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं। ये गूगल ऐड भी डिजिटल मार्केटिंग का सॉरी प्रचार प्रसार करवाते हैं इससे अपने बिजनेस का, ये भी पार्ट है इसका डिजिटल मार्केटिंग का। वेबसाइट डिजाइनिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट में ही आता है। सीईओ है कि वेबसाइट को रैंक करवाना, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है, इससे थोड़ा समझो, धंधा बढ़ाने की चीजें हैं ये। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह डिजिटल मार्केटिंग होती है कि मेरे को अगर इसकी सेल्स लानी है, मेरे पास इसके 50-100 प्रोडक्ट हैं, मैं मंगवाने वाला हूं, अभी 10-20 हजार खर्च करने वाला हूं, अपने घर पे प्रोडक्ट मंगवाऊंगा और ऑल ओवर इंडिया उसकी डिलीवरी करने वाले हैं हम, डिलीवरी पार्टनर से कनेक्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, या तो फेल होंगे या सक्सेस होंगे उस बिजनेस में। खोने के लिए कुछ नहीं होगा, 10 से 20 हजार रुपए इन्वेस्ट होंगे, करेंगे इस चीज को भी अपन जल्दी। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आएगा बकायदा इसका कि कैसे कर रहा हूं मैं। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होंगी सारी चीजें, मैं कोई सेल नहीं लगाने वाला, ऑफलाइन मार्केट में नहीं जाने वाला, इसी सेटअप पे जहां पे ये वीडियो शूट हो रहा है, छोटा सा रूम अपना, कोने में बैठ के काम होगा, ऑनलाइन ऐड चलेगा, क्लाइंट अपना डिटेल फिल करेगा जिसको चाहिए होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन होगा, देन फिर हम इसको सेल करेंगे। तो ये क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको सेल करना हो गया। ये वॉचेज है, वॉचेज को मेरे को सेल करना है यार, 100 रुपए की लाया, 120 की सेल करनी है। अब सारी चीजें देखनी पड़ेंगी इसमें, मार्केटिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, कितना बच रहा है, 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, वो देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जो चीजें होती है, जहां से आपका बिजनेस में धंधा बढ़ता है, क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूं, अगर तुमको तुम्हारे धंधे को ग्रो करवाना है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको एक ट्रस्टेबल डिजिटल मार्केटर की नीड है, तो यार ये मेरा नंबर है भाई, इस नंबर पर आप क्या करो, मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये है डिजिटल मार्केटिंग कि सामने वाले को वैल्यू इन्फॉर्मेशन देके मैंने पिच कर दिया मेरा धंधा, मेरा काम, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो यार डिजिटल मार्केटिंग सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि एडवर्टाइजमेंट, सिंपल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है ना, तो अपने लोकल मार्केट में 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में चलाई जाती है, 20 किलोमीटर ही चलता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग लोकल एरिया में, 50 किलोमीटर से कौन नहीं आता है। फिर चलता है डिजिटल मार्केटिंग ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं से भी कस्टमर उठा सकते हो, इंडिया के बाहर भी, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में भी आप कर सकते हो। तो यार आई होप कि मैंने तो अच्छे से समझाने की कोशिश की, तुमको समझ में आया होगा
कि डिजिटल मार्केटिंग है जो नेटवर्क और एफिलिएट मार्केटिंग से अलग चीज है। ये तो बिजनेस ग्रो कराने की चीज है यार, यहाँ से तो धंधा बनता है। अभी मेरे पास अलग अलग बिजनेस के लिए लोग आते हैं, उसके आते हैं रियल एस्टेट के, एफिलिएट वाले आते हैं, नेटवर्क मार्केटर्स आते हैं जिनको क्लाइंट चाहिए होते हैं, लीड्स चाहिए होते हैं। एंड सो मैं काफी सारे बिजनेसेस के काम कर रहा हूँ। कोई अपने जन सेवा केंद्र के लिए मैं काम कर रहा हूँ, काफी सोफा रिफर्निश्ड के लिए मैं काम कर रहा हूँ, काफी सारे दिमाग में नहीं आ रहा हूँ, उनके लिए भी काम हो रहा है। 7 बिजनेसेस तो हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड है जो एवरी मंथ हमसे सर्विसेज लेते हैं। कोई 5,000 पे करता है, कोई 7,000 पे करता है। तो आप सोचिए ये कैसे बिल्ड हुई चीजें, उनके बिजनेस में ग्रोथ हुआ तभी तो वो हमारे साथ कनेक्टेड है। सो ये क्या हम कर रहे हैं, उनके बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो नए नए बिजनेस में अपने कस्टमर तक जा रहे हैं, कस्टमर तक जा रहे हैं तो उनका पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है तो थोड़ा पैसा हमको भी पे कर रहे हैं, जिससे उनका बिजनेस और बढ़ रहा है। सो आई होप चीजें समझ में आई है। मेरे को सिर्फ एक ही स्किल की नॉलेज है, फेसबुक एड। जिसको चाहिए जानकारी, ये नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। आई होप कि तुमको मजा आया है। इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और 1000 सब्सक्राइब करवा सकते हो तो करवा दीजिए, अदरवाइज भाई होने होंगे जब हो जाएंगे। अपना काम है मेहनत करना। थैंक यू।